नमस्ते दोस्तों, ट्रैवल विथ राज लक्ष्मी में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। हम 2 दिन के ट्रिप पे निकले, यानी 3 डेज 2 नाइट। हम कवर करेंगे कोटद्वार और लैंसडाउन। तो सबसे पहले हम कोटद्वार जा रहे हैं और वहाँ पे स्टे करेंगे, महाबली के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम निकलेंगे लैंसडाउन के लिए। तो 2-3 दिनों में हम क्या क्या विजिट करेंगे, कौन कौन से मंदिर और क्या क्या लोकेशन है इन जगहों पे, वो सारा कवर करेंगे और आप लोगों को बताएंगे, साथ में वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे भी। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर हम दिल्ली से जा रहे हैं या अगल बगल फरीदाबाद और गाजियाबाद से जा रहे हैं तो कैसे जाएं। हम निकले हैं राजनगर एक्सटेंशन से। राजनगर एक्सटेंशन से सबसे पहले हम कोटद्वार जाएंगे। कोटद्वार राजनगर एक्सटेंशन से टोटल किलोमीटर है 193 और टोटल घंटे लगेंगे 4 आवर लगेंगे। बट हम ये जब परमानेंट गाड़ी चलेगी तब 4 घंटे दिखा रहा है, यानी हम गाड़ी को रोकते हुए जाएंगे क्योंकि हमारे साथ पेरेंट्स भी हैं तो थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाएगा। चाय पानी नाश्ता आपको रास्ते में करना ही होगा। तो टोटल घंटे मान के चलिए 4 से 5 घंटे लग ही जाना है। तो आराम से गाड़ी चलाइए, सेफ ड्राइविंग करिए और एक बार बोलिए बजरंग बली की जय। और रास्ते में क्या क्या पड़ता है, कितने टोल्स पड़ेंगे, वो सब कुछ बताएंगे। वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें। जब हमें कुछ समझ नहीं आता है और मन उदास होता है तो कदम खुद ब खुद मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि परेशानियों के झंझलाहटों में लड़खड़ाता मन मंदिर ही क्यों जाता है? मंदिर के अंदर कौन सी ऐसी ऊर्जा होती है जो हमें लड़ने की शक्ति देती है? इन सभी विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बता दें, आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड तो यूं देवों की भूमि कही जाती है और हम जा रहे हैं उत्तराखंड के एक ऐसे स्थान पे जिसे कोटद्वार कहा जाता है, जिसे बाबा सिद्ध बली के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप दिल्ली एनसीआर यानी गाजियाबाद से आ रहे हैं तो सबसे पहले रसूलपुर का टोल प्लाजा आपको मिलेगा। वहाँ पे लगभग 10 रुपए का टोल देना होता है। उसके बाद आप मेरठ एक्सप्रेसवे पे आ जाएंगे और आपको एक स्मूथ ड्राइविंग करने के लिए मिल जाता है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चाहते हैं तो बस से भी आप जा सकते हैं और ट्रेन से भी जा सकते हैं। बस के लगभग 750 से 700 के चार्जेस होते हैं जो आपको कोटद्वार छोड़ देती है, और ट्रेन भी जाती है जो सिद्ध बली बाबा के नाम से ही जाती है, तो उससे भी आप जा सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से जाते हैं तो आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं। आप आराम से रास्ते को एंजॉय करते हुए, रुकते हुए, खाते पीते हुए जाइए। अब हमें यहाँ से दूसरा टोल प्लाज़ा मिलेगा जो काशी टोल प्लाज़ा के नाम से जाना जाता है और ये मेरठ के अंदर आता है। यहाँ पे जो टोल हमें देना पड़ता है लगभग 55 रुपए के आसपास का टोल यहाँ पे देना होता है। उसके बाद फिर से आप अपनी गाड़ी आगे बढ़ा लीजिए। मतलब पूरे एक्सप्रेसवे पे यानी गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर से आपको टोटल 4 के आसपास आपको टोल प्लाज़ा मिलेगा जिसे आपको टोल देना होता है, जिसमें से 3 टोल प्लाज़ा में आपको पे करना होता है और एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आपको वहाँ पे टोल नहीं देना होता है। टोल प्लाज़ा से कुछ दूर चलते ही आपको मिल जाएगा पेट्रोल पंप। अगर आपके कार में फ्यूल ख़त्म होने वाला है या कम है तो आप पेट्रोल अपने कार में भरा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे खाने पीने का भी है। यहाँ पे फूड कोर्ट है, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं। आप पिज़्ज़ा, बर्गर और अच्छे अच्छे भोजन, चाय, नाश्ता पानी कर सकते हो। उसके बाद फ्यूल भरा के नाश्ता पानी करके आप गाड़ी को फटाफट आगे बढ़ा दीजिए। दोस्तों, सनराइज़ और सनसेट का जो नज़ारा होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है और इस समय वही दृश्य था, बहुत खूबसूरत था। थोड़े दूर चलने के बाद हमें मिलता है तीसरा टोल प्लाजा। यह जो टोल प्लाजा है यह वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा में आता है और इसके जो चार्जेस हैं वो लगभग 50 से 55 रुपए के आसपास होते हैं जो हमें भरने होते हैं। उसके बाद ही हमारी गाड़ी
आगे बढ़ती है। कहते हैं सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। चलिए फिर चलते हैं। मेरठ आ गया है। ये मेरठ की सड़कें हैं। थोड़ा हलचल मिलेगा सड़कों पे, आपको भीड़ भाड़ मिलेगा, लेकिन हमें चलना है अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ पे आपको कई सारे ढाबा मिलेंगे जो काफ़ी फेमस हैं। अगर आप रुक के कुछ खाना चाहते हैं तो यहाँ पे रुक के खा सकते हैं। एक फेमस ढाबा है यहाँ पे मेरठ का, पंडित ढाबा। अगर आप यहाँ पे कुछ खाना चाहते हैं तो रुक के खा सकते हैं। अब अगला टोल भी हमें मिलने वाला है, जो चौथा टोल है। ये वेस्टर्न टोल है। इस पे भी आपको थोड़ा सा पे करना होता है, यानी 50-60 रुपीज़ आपको टोल देना होता है। उसके बाद आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी और आपको सुंदर सा दृश्य देखने को मिलेगा। मेरठ अगर आप आते हैं तो मेरठ में मोस्टली गन्ने की खेती की जाती है, तो आपको यहाँ पे गन्ने का जूस पीना है। गर्मी का सीज़न है, गन्ने का जूस तो आप रुक के एक बार पिएं, क्योंकि बहुत ही यमी लगता है गन्ने का टेस्ट, और गर्मियों में ख़ास तौर पे बॉडी को हाइड्रेट भी रखता है। और लगभग यहाँ पे आपको घोड़ा गाड़ी देखने को मिलता है, और जो हम बैलगाड़ी बोलते हैं, बैलगाड़ी भी देखने को मिलता है। लेकिन बैल की जगह पे यहाँ पे ये लोग जो भैंसा होता है उस पे गाड़ी को अपने चलाते हैं। अब हमें एक थोड़ा सा गांव वाला रोड मिला है। अच्छा खासा रोड नहीं है ये, थोड़ा सा ख़राब है, मतलब थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, लेकिन फिर भी अच्छा रोड है। आप आराम से आ सकते हैं। गाड़ी आराम से चलाइए, सेफ ड्राइविंग करिए। जल्दी पहुंचने की कोई जल्दी नहीं होती है, आराम से आप पहुंच जाएंगे 5 घंटे के आसपास। उसके बाद हमें मिलती है माँ गंगा। यहाँ पे आप उनके भी दर्शन करें और आगे बढ़े। ये लगभग 800 मीटर, 1 किलोमीटर का लंबा सा पुल है, जिसे हमें क्रॉस करना होता है। गाड़ी को आप हाईवे पे, मतलब इस पुल पे नहीं खड़ी कर सकते। किसी भी पुल पे गाड़ी खड़ा करना मना होता है, क्योंकि पुल ओवरलोडेड हो सकता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा पुलिस चौकी, जो भागीरथ गंगा के नाम से है, और यह बिजनौर क्षेत्र में पड़ता है। यानी अब हम बिजनौर पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब आपको थोड़ी आधी से ज़्यादा आपने दूरी तय कर ली है, थोड़ी दूरी और बची है। दोस्तों, शुरुआत में ही मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम परेशान होते हैं, दिमाग में संघर्ष चल रहे होते हैं, तो हमें मंदिर जाना ही क्यों पसंद होता है। मंदिर में जाने के धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक रहस्यों को भी साझा करूंगी। सबसे पहले दर्शन और पूजन का वैज्ञानिक स्वरूप बताती हूँ। हमारे देश के प्राचीन मंदिर धरती के धनात्मक यानी पॉजिटिव ऊर्जा का केंद्र पर बनाए गए हैं। ये मंदिर आकाशीय ऊर्जा के ग्रिड है। हम और आप अगर मंदिर जाते हैं तो नंगे पैर जाते हैं। इससे शरीर में अर्थ प्रवाहित होने लगता है। जब हम हाथ जोड़ते हैं तो शरीर का ऊर्जा चक्र चलने लगता है। अगर हम भगवान के प्रतिमा के सामने सिर झुकाते हैं तो प्रतिमा से परावर्तित होने वाली पृथ्वी और आकाशीय तरंगे मस्तिष्क पर पड़ती हैं और मस्तिष्क पर स्थित आज्ञा चक्र पर प्रभाव डालती हैं, जिससे सकारात्मक विचार आते हैं और हम और आप अंदर से एक विशेष ऊर्जा और हल्केपन तथा शांति का अनुभव पाते हैं। दोस्तों, अब तो समझ में आ ही गया होगा कि हम अगर हमारा मन अशांत होता है या फिर हम दुखी होते हैं, अपने आप को लो फील करते हैं, तो हमें मंदिर ही जाना क्यों पसंद है। क्योंकि हमें वहाँ पे पहुँच के भगवान की प्रतिमा के दर्शन करके अपने आप को हम बहुत सकारात्मक अनुभव करते हैं। क्योंकि एक तो हमारा धार्मिक, हमारा मन भगवान से जुड़ा होता है, और दूसरा ये कि जो मंदिर का बनावट जो है वो एक वैज्ञानिक तौर पे बनाया गया है, जो ऊर्जा का संचार करता है, ऊर्जा को एकत्रित करके हमें प्रदान करता है।
बातों बातों में हम आगे निकल आए। ये जो रास्ता है थोड़ा सा खराब है, बहुत पैचेस लगे हुए हैं, तो गाड़ी यहाँ पे धीमी ड्राइव करिएगा। उत्तराखंड में कुछ देर में हम प्रवेश कर जाएंगे। अच्छा दोस्तों, उत्तराखंड के कण कण में देवी देवताओं का वास है, इसलिए उत्तराखंड को देव की भूमि कहा जाता है। जो कोट द्वार है वो सिद्ध बलि मंदिर के लिए फेमस है। हर दिन दर्शनार्थी यहाँ पे मेला लगाकर आते हैं और बहुत भीड़ होती है। यहाँ प्रदेश ही नहीं, देश विदेश के लोग भी यहाँ पे भगवान सिद्ध बलि के दर्शन के लिए आते हैं, भंडारा कराते हैं और अपनी मन्नत मांग के भगवान से जाते हैं और दोबारा आते हैं अपनी मन्नत को पूरा करने के बाद। कहा जाता है यहाँ अगर सच्चे मन से पूजा अर्चना करो तो सबकी मन्नत मुराद पूरी होती है। श्री सिद्ध बलि मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ जो हम मांगते हैं, जो हमारी मनोकामना है, वह पूरी होने पर भंडारा दिया जाता है। तो अगर आप कोई मनोकामना मान रहे हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो सिद्ध बाबा बलि मंदिर पे आप भंडारा करा सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सिद्ध बलि मंदिर में भंडारा कराना चाहते हैं तो ये शुभ काम करने के लिए आपको 1 साल लगेंगे, क्योंकि 1 साल तक की बुकिंग होती है, क्योंकि लोग अपनी बुकिंग पहले से करा चुके रहते हैं और 1-1 साल की वेटिंग लिस्ट चलती है। तो शायद आपका 6 महीने बाद आए या 1 साल बाद आपका भंडारा का टाइम आए। ये नहीं कि आज गए और कल भंडारा हो गया। यहाँ भंडारा कराने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। दोस्तों, लगभग 4 घंटा ड्राइव करने के बाद, 3.5 या 4 घंटा ड्राइव करने के बाद हम पहुंचने वाले हैं बिजनौर क्षेत्र में। ये जो लाल रेड कलर का बोर्ड देख रहे हैं वो वहाँ से शुरू होता है बिजनौर, और ये जो अगल बगल पेड़ आप देख रहे हैं थोड़े से जंगली और पहाड़ी पेड़ हैं, क्योंकि आगे चल के आपको कोटद्वार यानी उत्तराखंड में आप प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे जितने भी ज़िला आ रहे थे और जो उनकी पुलिस चौकी थी जो चेक इन करते हैं, काफ़ी चेक इन हो रहा था, क्योंकि अभी वोटिंग का समय था जब हम गए थे। प्रथम चरण का वोट पड़ने वाला था उत्तराखंड में, मुजफ्फरनगर में, सॉरी, उसके बाद उत्तराखंड में भी पड़ने वाला था। तो दोनों जिलों का चेक इन चल रहा था। काफ़ी पुलिसकर्मी यहाँ पे लगे पड़े थे। तो अगर आप वोटिंग के समय में कहीं भी आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार देख लीजिएगा कि उस क्षेत्र में कहीं वोट तो नहीं पड़ रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि पूरा क्षेत्र बंद कर दिया जाता है वोट के दिन और आपको पता चले कि कुछ खाने के लिए ही ना मिले। अब हम जाफराबाद पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भी चेक इन चल रही थी, बैरिकेडिंग पुलिस वालों ने लगा रखी थी। एक एक गाड़ियाँ चेक की जा रही थी। जो हमारे पुलिस कर्मी थे वो काफ़ी एक्टिव थे। एक एक गाड़ियाँ गिन गिन के एक एक गाड़ियाँ चेक हो रही थी। तो अच्छी बात है, चेक इन होनी चाहिए सेफ्टी के लिए, दोनों राज्यों की सेफ्टी के लिए अच्छा होगा। अब हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार। अब हम प्रवेश कर चुके हैं उत्तराखंड में। देवों की भूमि, एक बार बोलिए सिद्ध बलि बाबा की जय, हर हर महादेव। अगर हम कोटद्वार पहुंचते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आता है कि कोटद्वार पहुंच के इतना ट्रैवल करने के बाद हम कहाँ रुकें, सबसे पहला क्वेश्चन। तो इस वीडियो में, आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ आप रुक सकते हैं, आश्रम या होटल में आपको कितने चार्जेस देने पड़ सकते हैं। ये सारा डिटेल मैंने वीडियो में बना रखा है, वो आगे मैं पोस्ट करूँगी। इस वीडियो में सिर्फ मैं वही दिखा रही हूँ कि आपको ट्रैवल में कितना समय लगेगा और आपका ट्रैवल कैसे होगा, क्या क्या टोल पड़ेंगे और आप यहाँ पे कोटद्वार में क्या क्या घूम सकते हो। तो अब हम चौक पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी पुलिस एक्टिव है। आपको रास्ता गूगल मैप से मिल जाएगा। आप गूगल मैप पे अपना लोकेशन डाल लीजिए सिद्ध बलि मंदिर का और एग्जैक्ट आप आराम से मंदिर तक पहुंच सकते हैं।
यहाँ पे चर्च है घूमने के लिए। अगर आपको चर्च पसंद है जाना तो चर्च जा सकते हैं। यहाँ पे माँ दुर्गा का एक मंदिर है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। एक गणपति का मंदिर है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। एक पार्क है, पार्क में भी आप जा सकते हैं। और सिद्ध बली बाबा के दर्शन भी आप करेंगे ही करेंगे वीडियो के माध्यम से। मैंने पूरी की पूरी शाम की आरती वीडियो में बना रखा है, वो आगे मैं पोस्ट करूँगी, उसे आप ज़रूर देखिएगा। शहर से निकलने के बाद लगभग 1.5 किलोमीटर बाद पहाड़ियों पे होर नदी के में बसे हुए हैं श्री सिद्ध बली बाबा। अब यहाँ पे जाके गाड़ी स्टॉप होती है और यहाँ से जो नदी आ रही है उसे करना पड़ता है क्रॉस। तो यहाँ पे थोड़े बहुत खाने पीने की चीज़ें हैं, जूस वगैरह गन्ने का मिल जाता है। और ये जो सामने ब्रिज दिख रहा है उसे आपको क्रॉस करके जाना होता है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आए हैं तो भी आप इस ब्रिज पे अपना पर्सनल व्हीकल ले जा सकते हैं। और मंदिर के सामने पार्किंग दी गई है, आप पार्किंग में अपने व्हीकल खड़ा कर सकते हैं। अगर आपको तुरंत एक दिन में ही आपको दिल्ली NCR में आपको जाना है तो एक दिन का ही आप अगर सोच के आए हैं तो सुबह आइए, दर्शन करिए और जा सकते हैं। लेकिन इसमें ये होगा कि आप आरती नहीं देख पाएंगे। ये जो जहाँ पे हम रुके थे वो ये आश्रम है, जिसकी वीडियो मैं आगे आपको दिखा दूँगी। सिर्फ मैं इसमें आपको थोड़े डिटेल दिखा रही हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको बाबा सिद्ध बली के दर्शन कराऊंगी। ये बाबा सिद्ध बली का मंदिर है, साथ में यहाँ पे भैरव मंदिर भी है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बाबा के पूजा अर्चन करने के बाद आप यहाँ पे भंडारा भी खा सकते हैं, जो 3 बजे सुबह लगभग 8-10 बजे से स्टार्ट होता है और लगभग 3 बजे तक भंडारा चलता है। तो आप कभी भी आके यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप कोई मनोकामना मांगना चाहते हैं सिद्ध बली बाबा से तो आप अपनी चुन्नी यहाँ पे बांध सकते हैं और मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ पे भंडारा या फिर दान दक्षिणा दे सकते हैं। दूसरा लोकेशन है माँ दुर्गा का मंदिर। सिद्ध बली मंदिर से लगभग 13 से 15 किलोमीटर ऊपर पहाड़ियों पे स्थित है माँ दुर्गा का मंदिर। रास्ता थोड़ा दुर्गम है, आपको गाड़ी बहुत सतर्क होकर चलानी पड़ेगी क्योंकि जगह जगह पे लैंडस्लाइड हुआ था। रोड बहुत ही सकरा है। जो नॉर्मल सड़कों पे गाड़ी चलाते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो पहाड़ियों पे गाड़ी चलाते हैं उनके लिए भी मुश्किल होता है। सावधानी से वो लोग भी चलाते हैं, लेकिन थोड़ा वो कंफर्ट जोन में होते हैं। ये जो आप सामने पहाड़ियों के बीच में छोटा सा गेट देख रहे हैं, ये माँ दुर्गा का गेट है। इसका भी पूरे वीडियो मैं आगे वीडियो में डालूंगी, आप माँ के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कोट द्वार आना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप कोट द्वार से रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और शेयर तो करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा में लोगों को शेयर करें, एक बार कमेंट करें और कमेंट में लिखें जय हनुमान बजरंग बली की जय।